of circle ठीक है, when maximum area of triangle enclosed by a variable line passing through center of this circle ठीक है, closed by variable line and coordinate axis चलो देखते हैं ठीक है, when maximum area of a वेरिएबल लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो कि वो लाइन जो कहां से पास कर रहा है, इस सर्कल के सेंटर से। तो पता नहीं क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक लाइन है जो इस सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है, इस सर्कल का सेंटर कितना है, कितना है 4,5 मानते हो। समझ में आ रहा है, इस पॉइंट से पास होने वाले हीरो लाइंस होंगे नहीं होंगे, अब उनको मिनिमम कर लेना, इसको मिनिमम होगा, ये मिनिमम कर लेना। जो मैक्सिमम तो इन्फिनिटी होता, अच्छा मैक्सिमम एरिया फाउंड बाय ट्रायंगल ठीक है ना, फाउंड बाय दिस लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, सोचो इन्फिनिटी होता, सोचो अगर लाइन कुछ ऐसी हो जाए, अरे ओ कायदे से मुझे क्या पूछना चाहिए, मिनिमम पूछना चाहिए था, मिनिमम कर लेना इसको ठीक है, थोड़ा बताया। तो क्वेश्चन बेसिकली है कि 4,5 से पास होने वाले हीरो लाइंस होंगे, तो उसमें किस लाइन का एरिया इनक्लोज्ड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस मिनिमम होगा। कभी भी स्ट्रेट लाइन में अगर समझ ना, इन इंटरसेप्ट्स की अगर जरूरत पड़ रही है और तुम्हें स्ट्रेट लाइन के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है, मान लो ये पॉइंट वेरिएबल होता a,0, ये पॉइंट वेरिएबल होता 0,b, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन याद है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन इस लाइन की क्वेश्चन क्या आएगी बताओ, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू कितना 1, और ये लाइन हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है 4,5, तो 4,5 पक्का इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो एक रिलेशन तो मुझे पता है ए और बी में, एक रिलेशन मुझे ए और बी में सोचो ये वाली पता है ना। अब हमें किस चीज को मिनिमाइज करना है, किस चीज को मिनिमाइज करना है, एरिया को, तो एरिया पहले निकाल लें, तो एरिया इनक्लोज कितना आएगा बताओ, हाफ ऑफ ए बी, इसको हमें क्या करना है मिनिमाइज, तो डिफरेंशिएट करके 0 करना है। तो अब डिफरेंशिएट करने के लिए एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, यहां दो वेरिएबल है, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं, तो 4/a प्लस 5/b इक्वल टू 1, 4/a प्लस 5/b इक्वल टू 1, इसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू मैं दूसरे के टर्म में निकाल सकता हूं, बोलो कुछ तो b इक्वल टू कितना आएगा 5a अपॉन कितना a माइनस का 4, तो बोलो, तो एरिया की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ a इंटू बी, और b के लिए मैं कह सकता हूं 5a अपॉन a माइनस का 4, तो 5/2 तो अलग कर लू, बचा क्या a स्क्वायर अपॉन a माइनस का 4। अब इसका हमें क्या निकालना है, मिनिमा। इसके बाद तो आसान है, तक पहले प्रोसेस में क्या था, एक वेरिएबल लाइन थी जो हमेशा किस पॉइंट से पास कर रहा था 4,5 से, और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहीं कट कर रहा था, तो हमें ये एरिया चाहिए था, तो हमने इसको a माना, इसको b माना, तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, और वो हमेशा किससे पास करेगा 4,5 से, एक रिलेशन ए और बी में यहां से मिला, एरिया हाफ ए भी आता, दो वेरिएबल थे, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म में निकाल कर यहां छाप दिया। अब सिंपल काम है, डिफरेंशिएट कर दूं, तो किस फंक्शन का हमें मिनिमा निकालना है, ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस 4 का, तो डिफरेंशिएट कर दे बताओ, एफ डैश ए डी एन डैश माइनस एन डी डैश,
अपॉन ई स्क्वायर। तो 2a² माइनस ए स्क्वायर कितना आएगा बताओ, ए स्क्वायर माइनस का कितना 8 है इक्वल टू कितना 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई 0 और 8। मुझे देना चाहिए था फाइंड मिनिमम एरिया, ठीक है, इंक्लोज बाय वेरिएबल लाइन, ठीक है, विथ पॉजिटिव एक्स इंटरसेप्ट कर लेना, विथ पॉजिटिव इंटरसेप्ट कर लेना, विथ पॉजिटिव इंटरसेप्ट्स। अगर मैं ये नहीं दूं तो एरिया 0 भी आ जाएगा, विथ पॉजिटिव इंटरसेप्ट्स कर लेना है ना। नहीं तो देखो ओरिजिन से पास करा दूं 4,5 और ओरिजिन से पास करा दूं तो एरिया 0 हो जाएगा, है ना। ठीक है, इसलिए a0 सॉल्यूशन नहीं आएगा। आंसर कितना आता a इक्वल टू 8। और a की वैल्यू अगर 8 होगी तो b की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू अगर 8 तो b की वैल्यू 8 और नीचे कितना 4 2 10 आएगा ना। तो लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। थोड़ा सा आया, बोलते चलो। बोला कुछ कुछ तो बताया अगले को। मिनिमम एरिया बात नहीं करो, क्लोज बाय वेरिएबल टेंजेंट ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 विथ कोऑर्डिनेट एक्सेस। Minimum area enclosed by a variable tangent on this circle with the coordinate axis. पहले क्वेश्चन फील हुआ, कहना क्या चाह रहा है, बोलो क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है बताओ। सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, इस पर हम एक वेरिएबल टेंजेंट डाल रहे हैं। वेरिएबल टेंजेंट कोई भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेंजेंट डाल सकते हैं, और इन सब का एरिया इंक्लोज्ड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस अलग अलग होगा। सोच पा रहे हो। तो हमें वो टेंजेंट चाहिए जो मिनिमम एरिया इंक्लोज करे, कि मैक्सिमम सोचो वापस से इन्फिनिटी होगा। मैक्सिमम तो इन्फिनिटी होता है ना, जब टेंजेंट यहां डाल दूं इन्फिनिटी बनेगा। चलो तो क्वेश्चन तो भाई बिल्कुल सही लॉजिकल लग रहा है।
करें क्या? तो हमें एक वेरिएबल टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। वेरिएबल टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखूं इस सर्कल के ऊपर? हाँ, ढंग से बोलो। y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, हाँ वो भी कर सकते हो, हाँ वो भी सही है कि हमें एक वेरिएबल टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए सर्कल के ऊपर, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस का r अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का m स्क्वायर। या एक और काम कर सकते हैं हम लोग, इस सर्कल के ऊपर मैं एक पैरामीट्रिक पॉइंट मान सकता हूं। सर्कल के ऊपर पैरामीट्रिक पॉइंट याद है, r cos थीटा कमा r sin थीटा, 2 cos थीटा कमा 2 sin थीटा सकता हूं। तो क्या मैं इस टेंजेंट की इक्वेशन लिख पाऊंगा? टेंजेंट की इक्वेशन सोचो क्या आएगी, t इक्वल टू 0। याद करो पॉइंट अगर कर्व के ऊपर होता था तो टेंजेंट की इक्वेशन कर लिख सकते हैं, t इक्वल टू 0। तो वेरिएबल जो टेंजेंट था उसकी इक्वेशन t इक्वल टू 0 लगा दूं, तो t इक्वल टू 0 याद है नहीं है, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करोगे y1 से, बोलो कुछ तो, इक्वल टू कितना 4। तो टेंजेंट की इक्वेशन कितनी आ गई, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू 2। सोच पा रही थीटा के टर्म में क्यों आया? क्या थीटा के टर्म में आना चाहिए था? क्या थीटा के टर्म में आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था? आना चाहिए ना, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट थीटा पर टेंजेंट अलग लगाएगा। तो हमें भाई इस टेंजेंट की इक्वेशन भी मिल गई। चलो मुझे किस चीज को मिनिमाइज करना है, एरिया इनक्लोज्ड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो मैं एरिया इनक्लोज्ड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे निकालूं? बिल्कुल एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल के, जो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट अगर मिल गया तो मुझे इस ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा ना। तो एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा बताओ? वाई को 0 रख दे, वाई को 0 रखोगे तो कितना आएगा, 2 बाय कॉस थीटा है ना। वाई इंटरसेप्ट कितना आएगा, एक्स को 0 रख दे, एक्स को 0 रखो, वाई इंटरसेप्ट कितना आएगा, 2 बाय साइन थीटा। तो एरिया इनक्लोज्ड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस कितना आएगा, हाफ बेस मतलब कितना, एक्स इंटरसेप्ट इनटू कितना हाइट मतलब वाई इंटरसेप्ट। तो आएगा 4 बाय साइन 2 थीटा। ये एरिया एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आया। अब हमें इसको क्या करना है, मिनिमाइज। ये मिनिमाइज, ये मिनिमम कब होगा, जब डिनोमिनेटर क्या होगा, मैक्सिमम। और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, और कब होगी, एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। मींस जब तुमने थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पे टेंजेंट डाला होगा, थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पे टेंजेंट डाला होगा, ये ट्रायंगल मिनिमम एरिया इनक्लोज कर रहा होगा। तो बोल दो क्या, और बताया तो बोल दो।
ओके, no. Parametric point on ellipse. है ना? अगर मान लो ये एक इलिप्स है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। तो इस पर हम लोग थीटा पे एक पैरामीट्रिक पॉइंट मान सकते हैं, पी ऑफ थीटा, जो कि आता है ए कॉस थीटा कॉमा कितना बी। इलिप्स पर हम लोग पैरामीट्रिक पॉइंट मान सकते हैं ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। सर्कल पे मानते हैं ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। वैसे इसमें क्या होता है ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। इस पर रखो, x की जगह पर रखो a cos थीटा, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कटता cos का थीटा। y की जगह रखो b sin थीटा, तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कटता। कुछ ऐसा कर रहा है इसको हमेशा। इलिप्स के ऊपर कभी भी तुम्हें एक वेरिएबल पॉइंट अगर लेना हो तो हम लोग कुछ ऐसे मानेंगे। थोड़ा आया, नहीं आया? यूज केस देखो, फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल which can be described inside, described in x square by 9 plus y square by 4 equal to 1. And maximum area of rectangle can be inscribed in this ellipse. थोड़ा बहुत तो आता ना ellipse? क्या करें? Maximum area of rectangle which can be inscribed in ellipse. मान लेते हैं इसका जो टॉप राइट कॉर्नर है उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। a कितना है 3, b कितना है 2। ये कोऑर्डिनेट कितना मान लो 3 cos थीटा कॉमा 2 sin थीटा, टॉप राइट कॉर्नर। और सोचो ये अगर फिक्स हो गया तो ये भी तो फिक्स ही हो जाएगा। माइनस का 3 cos थीटा कॉमा कितना बताओ 2 sin। ये कितना होगा बताओ 3 cos थीटा कॉमा माइनस का 2 sin। और हम ये भी लिख सकते हैं, जरूरत नहीं इसको लिखने की। एरिया कितना आएगा इस रेक्टेंगल का? एरिया कितना आएगा रेक्टेंगल का? ये प्लस का 3 cos थीटा, ये माइनस का 3 cos थीटा, तो ये लेंथ कितना आएगा 6 cos थीटा। एरिया कितना आता 6 cos थीटा और कितना 4 sin, तो 24 sin थीटा cos थीटा। एक 2 इसको दे दो, कितना आएगा 12 sin 2 थीटा। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी 12। तो बहुत इजी था। बस एक चीज पता होनी चाहिए थी इसमें कि एलिप्स के ऊपर पैरामीट्रिक पॉइंट हम लोग क्या मान सकते हैं, a cos थीटा कॉमा कितना b sin थीटा। समझ में आया? अगले देखना। मैक्सिमम एरिया
isosceles triangle. Described in ellipse square by a square plus y square by b square equal to 1. One of its vertex, one of major axis. And maximum area of isosceles triangle described in ellipse this with one end, sorry, with one of its vertex on one end of major axis. पहले तो क्वेश्चन देखो और समझो क्या कह रहा है. क्वेश्चन आ रहा समझ में क्या है? ellipse अपना एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका एक वर्टेक्स वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस पे फिक्स्ड है. तो समझ में आ रहा है? इससे आइसोसेलेस ट्रायंगल बहुत सारे बन सकते हैं. तो बहुत सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल बन सकते हैं, बट अपन को वो वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल चाहिए जिसका एरिया क्या हो, मैक्सिमम. क्वेश्चन समझ में आया? तो चलो, तो इतना तो समझ में आ रहा है. तो ये पॉइंट वेरिएबल होगा. ये पॉइंट मान लेते हैं कितना, ए कॉस थीटा कॉमा कितना बी साइन थीटा होता. ये पॉइंट कितना होता, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा. ठीक है, क्या तुम बता सकते हो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कितना है? आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कितना है? हाफ बेस इंटू हाइट. ये ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा है, तो इसके कोऑर्डिनेट बताओ कितने होंगे? ए कॉस थीटा कॉमा माइनस बी साइन. तो इसका बेस लेंथ तो मैं 2b साइन थीटा कह सकता हूं. तो एरिया कितना आएगा, हाफ बेस लेंथ 2b साइन थीटा. ये कोऑर्डिनेट पता है ना, मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट ए कॉमा 0. इसका हाइट कितना बोलोगे? हाइट कितना बोलोगे? हाइट कितना? दो ऑप्शन देता हूं, ए प्लस ए कॉस थीटा की ए माइनस ए कॉस थीटा. ए प्लस ए कॉस थीटा पक्का. देखते हैं. मान लो अगर ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा यहां होता तो ए कॉस थीटा बी साइन थीटा अगर यहां होता तो ये हाइट क्या बोलते? तो भी क्या ए प्लस ए कॉस थीटा बोलते? इसमें तुम ए माइनस ए कॉस थीटा बोलते. हाँ, ए प्लस ए कॉस थीटा बोल रहे हो. तो क्या डिपेंड कर रहा है कि मैं ट्रायंगल कहां बना रहा हूं? करना चाहिए कायदे से, कायदे से करना चाहिए. क्या करना चाहिए? गड़बड़ का है. गौर करना, अगर पॉइंट अगर यहां है तो ए कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव. तो बिल्कुल सोचो ये लेंथ कितना आता, ए माइनस का ए कॉस थीटा. बट अगर सोचो पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ए कॉस थीटा कैसा होगा, नेगेटिव. तो अगर सोचो तुमने ये लेंथ ए प्लस का ए कॉस थीटा ले लिया तो एक्चुअली में दोनों जुड़ रहे हैं कि घट रहे हैं? देंगे, बट हमें तो साफ से दिख रहा है दिस प्लस ये लेंथ ऐड होना चाहिए. अभी भी ये क्या होगा, ए माइनस का ही ए कॉस थीटा होगा.
बस ये बात है, मुझे पता है ये लेंथ और ये लेंथ ऐड होना है। और यहां ध्यान देना, ए cos थीटा कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट कैसा है इस केस में, सेकंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव। तो ए cos थीटा की वैल्यू खुद नेगेटिव है ना, अगर मुझे दोनों को ऐड करवाना है तो मुझे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव देना पड़ेगा। वैसे समझो, ये समझो कि अगर ए cos थीटा बी sin थीटा यहां लेते तो क्या लेते, तो भी तो ये लेंथ ए माइनस ए cos थीटा लेते। तो वेरिएबल थीटा की बात कर रहे हैं ना। मेजरली मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। क्या कॉमन खींच लूं, आएगा ए बी साइन थीटा इंटू 1 माइनस का कितना cos थीटा। ये आ गया एरिया फंक्शन। अब हमें इसको क्या करना था, मैक्सिमाइज। अब तो काम आसान है। तो एफ ऑफ थीटा आएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस का cos थीटा। डिफरेंशिएट कर दें, एफ डैश साइन थीटा माइनस cos थीटा नेगेटिव प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस का cos थीटा साइन थीटा नेगेटिव cos थीटा इक्वल टू 0। साइन स्क्वायर माइनस का cos स्क्वायर प्लस का cos इक्वल टू 0। इस साइन को लिख देते हैं 1 माइनस का कितना cos स्क्वायर। तो क्या कितना आएगा, माइनस का 2 cos का थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर दो तो 2 cos का थीटा माइनस का cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। रूट्स अच्छे हैं इसके, देख लो रूट्स अच्छे हैं। 2 का मल्टीप्लाई करो -2 तो +2 और -1 बाई 2 और बाई 2। तो cos थीटा की वैल्यू आगे बताओ 1 और -1 बाय 2। cos थीटा 1 कब होगा, cos थीटा 1 कब होगा, जब थीटा कितना होता है 0। मींस ये पॉइंट उठ के यहीं पे रख दिया तो देखो ट्रायंगल तो बनता ही नहीं, ये पक्का मिनिमा देता। तो मैक्सिमा पक्का कहां था, -1/2। और देखो माइनस आना भी चाहिए था, क्योंकि हमने सोचा ही था कि जो मैक्सिमम एरिया वाला ट्रायंगल होगा वो सोचो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ये कोऑर्डिनेट कैसा होता, नेगेटिव। cos थीटा -1/2 मतलब थीटा इक्वल टू कितना 2π/3। 2π/3 मींस जो ट्रायंगल का एक एंड पॉइंट होगा वो कहां पे होगा, 2π/3 पे कहीं होगा। अरे नहीं है क्या, एरिया मैक्स आएगा कितना, चलिए छाप दें 2π/3। एरिया आया कितना था, ए बी साइन थीटा √3/2। 1 + 1/2 मतलब 3/2। तो 3√3/4 ए बी। यहाँ सच में आया? तो उसमें जो मेजरली गलती जो हो सकती है वो इस स्टेप में हो सकती है। ये स्टेप समझ में आया नहीं है, माइनस क्यों लिया, सिंपल सी बात है, दिख रहा है दोनों ऐड होने चाहिए, तो समझ में आ रहा है। तो ऐड कब होंगे, जब यहाँ प्लस लगाओगे कि माइनस, बस इतना सोच लो। जोर से बोलो क्या, तो दिया होगा एक दिन, दिया होगा कि एक दिन। चलो केटा तो इस साइड का, इस साइड का तो ना।
ठीक है, एलिप्स वाले क्वेश्चन आए थोड़े बहुत, कैसे करते हैं? हो गया? अब अगला, ठीक है। अगला बड़ा अच्छा लॉजिक है। एंड मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बात नहीं करो, ठीक है, विथ वन साइड ऑन एक्स एक्सिस, वन साइड ऑन एक्स एक्सिस बस एन other two vertices on y equal to x into 4 minus x. Maximum area of rectangle with one side on x-axis and other two vertices on this parabola. फिर बनाओ, उससे आइडिया लगेगा। पैराबोला कौन सा है? लोअर क्या है? 0 और 4। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है क्वेश्चन? रेक्टेंगल कैसे बनाए? एक साइड एक्स एक्स पे, दूसरे दो वर्टेक्स किस पे? इस पैराबोला पे। समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल बनते, बहुत सारे रेक्टेंगल बनेंगे जिसका एक साइड एक्स एक्सिस के ऊपर है और दो वर्टेक्स इस पैराबोला के ऊपर हैं, और जिसका मिनिमम एरिया उनमें से 0 होता। रेक्टेंगल बना लूं यहां पे, बिल्कुल पतला सा रेक्टेंगल यहां बना दूं, एरिया कितना होता? 0। मैं इसमें से वो रेक्टेंगल चाहिए जिसका एरिया क्या हो? मैक्सिमम हो। इसको बनाऊं क्या? बताओ वेरिएबल क्या लूं? क्या तो मान नहीं सकते, सर्कल टाइप का नहीं है, एक ही ऑप्शन बचता है एक्स मानने का। तो क्या मानो बताओ? ठीक है, पहले सोचो एक रैंडम सा रेक्टेंगल, क्या फील कर पा रहे हो कि जो भी रेक्टेंगल होगा पक्का सिमेट्रिक होगा? पा रहे हो? अगर रेक्टेंगल बनेगा तो पक्का सिमेट्रिक ही बनेगा, बनेगा। अब तुम वेरिएबल कुछ भी मान सकते हो, क्या मानना है बताओ? मैं वैसे मान रहा हूं कि रेक्टेंगल का जो बॉटम राइट कॉर्नर है वो इस एक्सिस से कुछ अल्फा डिस्टेंस दूर है। दूसरे तरीके से भी मान के कर दूंगा। अभी क्या कर रहा हूं? मान रहा हूं रेक्टेंगल का जो राइट साइड वाला कॉर्नर है वो समझे इस सिमेट्रिक वाली एक्सिस से अल्फा डिस्टेंस दूर है। तो अगर ये अल्फा डिस्टेंस अगर दूर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, तो क्या मैं ये हाइट बता पाऊंगा? बोलो। तो यहां से अल्फा डिस्टेंस दूर है, ये कोऑर्डिनेट मुझे पता है, ये कोऑर्डिनेट कितना था? 2 था ना, इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 2 प्लस का अल्फा आएगा। तो पैराबोला कौन सा है? y इक्वल टू कितना? x इंटू 4 माइनस का x। तो इसमें x की जगह पर क्या रख दोगे? 2 प्लस का अल्फा। 2 प्लस अल्फा रख दो, 2 प्लस अल्फा इंटू 4 माइनस का 2 प्लस का अल्फा कितना आएगा? 2 प्लस अल्फा इंटू कितना? 2 माइनस का अल्फा, 4 माइनस का अल्फा स्क्वायर। तो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 2 प्लस अल्फा कॉमा 4 माइनस का अल्फा स्क्वायर। इसके कोऑर्डिनेट में क्यों निकाल रहा हूं? अगर मुझे इसका y कोऑर्डिनेट मिल गया तो सोचो मुझे इनडायरेक्टली ये लेंथ मिल जाएगा ना। लेंथ कितना मिल जाएगा? 4 माइनस का अल्फा स्क्वायर।
और सोचो ये अल्फा था तो सिमेट्रिकली ये भी तो अल्फा ही होगा। तो अब सोचो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैं क्या लिख सकता हूं, 2 अल्फा इंटू 4 माइनस का अल्फा स्क्वायर। एक सिंगल वेरिएबल में एरिया का फंक्शन लिखना था, मैंने उसके लिए वेरिएबल क्या चूज किया, अल्फा चूज किया, है ना। और भी तरीके अल्फा लेने के, ये तरीका आया। अब इसके बाद तो काम आसान है। एरिया कितना आ गया, 8 अल्फा माइनस का 2 अल्फा क्यूब, डिफरेंशिएट कर दें, 8 माइनस का 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0। अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना, 4/3। तो अल्फा इक्वल टू 2/√। हाँ, पर 2/√3 तो ए मैक्स कर सकता हूं मैं, आएगा 2 अल्फा तो 4/3, 4 माइनस का बस स्क्वायर 4/8/3, 32/3। चांद है नहीं आया। मैंने वेरिएबल वहां से माना, जरूरी नहीं कि तुम वहां से मानो, तुम कहीं से ही मान सकते थे, तो कहां से मानना है, जरूरी नहीं कि हम वेरिएबल वैसे ही माने। मैं किसी क्लिक करेगा कि भाई अल्फा वहां से लेना है, फॉलो नहीं कर रहा। तुम क्या करते सर, ठीक है मान लेते यहां से कुछ अल्फा आगे, अल्फा आगे, ठीक है, रेक्टेंगल का बॉटम लेफ्ट कॉर्नर होता, मान लेते हैं भाई। तो अब मुझे चाहिए क्या, इस रेक्टेंगल का एरिया, तो कहीं ना कहीं मेरे को ये लेंथ चाहिए और ये लेंथ चाहिए। तो अगर यहां पर x अगर अल्फा है तो इसका x कोऑर्डिनेट जो कितना है अल्फा, y कोऑर्डिनेट सीधा फंक्शन में अल्फा रख दो, कितना आएगा अल्फा इंटू 4 माइनस का अल्फा, y कोऑर्डिनेट होता। अगर तुम अल्फा डिस्टेंस अगर ले रहे हो तो x कोऑर्डिनेट अल्फा होगा ना, और x अल्फा होगा तो y में निकाल सकता हूं। देखो ये लेंथ तो मेरे को मिल गया, ये लेंथ कैसे निकालू, क्योंकि सिमेट्रिक है तो ये अल्फा होगा तो ये भी तो अल्फा ही होगा। टोटल कितना था 4, ये कितना आएगा 4 माइनस का 2 अल्फा। उस केस में जो तुम्हारा एरिया का फंक्शन बनता वो बनता 4 माइनस 2 अल्फा इंटू अल्फा टाइम्स ऑफ 4 माइनस का अल्फा, है ना। अल्फा सेम नहीं आएगा क्योंकि मेरा अल्फा अलग है, तुम्हारा अल्फा अलग है, बट फाइनल आंसर तुम्हारा सेम आएगा। कितना,
ठीक है, मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ, बात कम करो, वन एंड ऑन एक्स एक्सिस, पहला other two vertices on y equal to x plus 5, y equal to plus 5, but y equal to e की पावर माइनस मॉड, ठीक है। दो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन तक का वही है। पहला पार्ट देखते हैं, फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ वन एंड मतलब समझ गए ना, साइड लेंथ ना, साइड, वन साइड ऑन एक्स एक्सिस एंड अदर टू वर्टाइसेस ऑन दीज टू लाइंस रिस्पेक्टिवली, मतलब इस पे और एक इस पे। तो इन दोनों लाइन की एक खास बात है, दोनों का वाइंड सब सेम है, ठीक है ना। बताओ क्या करते हैं, दोनों का वाइंड सब कैसा है, सेम है, तो एक का स्लोप 2 है और एक का स्लोप कितना है, माइनस का 3 है, 5, ठीक है। हमें एक रेक्टेंगल बनाना है जो इसका एक साइड एक्स एक्स पे लाई कर रहा हो और बाकी जो दो वर्टेक्स इन दोनों पे लाई कर रहे हो। क्या करेंगे, बस इस पे कोई भी एंगल रैंडम सा, वेरिएबल क्या लूं, कहां लूं, वेरिएबल में मैं ये मान रहा हूं सीधा अल्फा कॉमा 0, बॉटम राइट कॉर्नर अल्फा कॉमा 0 मान लूं। अब मैं कह रहा हूं पूरा रेक्टेंगल फिक्स हो जाएगा, सोचो जरा, तो इतना करने से पूरा रेक्टेंगल फिक्स हो जाएगा, सोचो कैसे, क्या तुम ये वाला कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, y इक्वल टू कौन सा है, माइनस का 3x प्लस का कितना 5, तो अगर ये अल्फा है तो ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा, अल्फा कॉमा माइनस का 3 अल्फा प्लस का 5, और अगर इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ये है तो जरा सोचो इस पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, माइनस का 3 अल्फा प्लस 5 ही आएगा, और इसका x कोऑर्डिनेट मेरे को निकालना है, y इक्वल टू कितना है 2x प्लस 5, कर वे y की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 अल्फा प्लस का 5 इक्वल टू 2x प्लस का कितना 5 करता, तो x की वैल्यू कितनी आती, माइनस का 3 अल्फा बाय 2, ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा, माइनस का 3 अल्फा बाय 2 कॉमा 0। मीन सिर्फ एक चीज फिक्स करने से ये फिक्स हुआ, ये फिक्स हुआ, ये फिक्स हो गया, तब ऑटोमेटिकली अल्फा के टर्म में। और अब लिख ही सकता हूं, लेंथ कितना लिखूंगा, ये लेंथ अल्फा और 3 अल्फा बाय 2 तो कितना 5 अल्फा बाय 2, और हाइट कितना आएगा, माइनस का 3 अल्फा प्लस का 5, तो माइनस का 15 अल्फा स्क्वायर प्लस का कितना 25 बाय 2, तो कर दे, कुछ बढ़ेगा, ए डैश कितना था, माइनस का 30 अल्फा आएगा ना, प्लस का कितना 25 इक्वल टू कितना 0,
अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 5/6। एरिया मैक्सिमम, एरिया मैक्सिमम कितना था, 5 × 5/6/2 माइनस का 5/6 × 3, 5/2, नेगेटिव का प्लस का कितना 5, 5/2, 5 × 5/6 × 5/2/2, तो 25/24 नहीं, फिर कुछ तो नहीं है क्या, लॉजिक आया पक्का। क्या हम सेकेंड पार्ट कर पाते, पार्ट सोचो। अंदर सेकेंड पार्ट में तुम्हें इसका ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ेगी, तब उससे आइडिया लग पाएगा। e⁻⁻x का ग्राफ कैसे बनाते हैं, पहले ग्राफ बनाएंगे e⁻⁻x का, फिर x को रिप्लेस करेंगे किससे, मॉड से। अगर तुमने पहले मॉड लगा दिया तो नेगेटिव नहीं ला पाओगे। e⁻⁻x का ग्राफ ऐसा मॉड से रिप्लेस करते, जैसा याद करो पॉजिटिव x में, वैसे ग्राफ का बनेगा नेगेटिव x में बनता। दोस्तों नहीं है क्या, सेम क्वेश्चन, मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वापस से वेरिएबल पॉइंट क्या मानो, वापस से सेम अल्फा कॉमा 0, कि अगर ये अल्फा कॉमा 0 है तो इस बात तो देखो सिमेट्रिक है, तो ये पक्का माइनस अल्फा कॉमा 0 होगा। और ये कर्व कौन सा है, e⁻⁻x ही तो है। ये अगर अल्फा होगा तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, e⁻⁻α। है क्या, पूरा पूरा मत छापा करो, समझा, ये लिखा, ये एक्सप्रेशन लिखा, इसका सीधे ये स्टेप लिख दो, अल्फा इक्वल 5/6 पाएगा। नहीं सोच पा रहे खुद से डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, है इतना। चलो इसका एरिया फंक्शन क्या बनेगा, क्या बनेगा, अल्फा माइनस अल्फा, तो लेंथ कितना आएगा 2α, हाइट कितनी आएगी e⁻⁻α, फिर मारते हैं 2 कॉमन अल्फा, e⁻⁻α का नेगेटिव e⁻⁻α इंटू -1 प्लस e⁻⁻α को रखो कांस्टेंट, अल्फा का नेगेटिव 1, e⁻⁻α क्या जाएगा कॉमन, -α +1 इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, a max कितना आ गया, पवन छाप दूं,
2/, ठीक है। शांत। आगे चले तो बहुत क्या लगा, तो लेकिन अगला काफी अच्छा ए इक्वल टू, बात कम करो, इक्वल टू काफी अच्छा क्वेश्चन है। है ना, बाद में छात्र रहना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पॉइंट्स है, बात नहीं करो यार, -3,5 और 8,6, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। दो पी एक पॉइंट पी है ऑन एक्स एक्स, एक्स एक्स पे कहीं भी एक पॉइंट पी है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं। तो पी ऐसा होना है ताकि पी ए प्लस पी बी, पी ए मतलब ये लेंथ, पी बी मतलब ये लेंथ, इन दोनों लेंथ का सम मिनिमम आना चाहिए। अब एक तो बिल्कुल बेसिक तरीका है कि वह पी के कोऑर्डिनेट मान लो कितना, x,0, ये डिस्टेंस निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से, ये डिस्टेंस निकाल लो डिस्टेंस फॉर्मूला से, दोनों डिस्टेंस मिल गए, इसमें मैक्सिमम मिनिमा अप्लाई कर दो, है वो एक्सप्रेशन गंदे बनेंगे, अंडर रूट ऑफ का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, बट उससे भी आंसर बिल्कुल सही आएगा, बोर्ड्स में अगर आए तो ऐसे ही करना है। बट अपन बात कर रहे हैं इसकी,
ठीक है, अब बहुत अच्छे से ध्यान देना। तो इसमें ध्यान देना जुगाड़ कैसे करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, बी का मिरर इमेज ले रहा हूं अबाउट एक्स एक्सिस, और इसको मैं नाम दे रहा हूं बी डैश। क्या बी पॉइंट का मिरर इमेज ले लिया अबाउट एक्स एक्सिस, जिसको मैंने नाम दिया बी डैश। अब बस मुझे इतना सोच के बताओ, अगर P में कहीं भी ले जाऊं, क्या मैं कह सकता हूं दैट पी बी एंड पी बी डैश ऑलवेज बी इक्वल। जो P अगर यहां होगा वही बराबर, यहां होगा वही बराबर, समझ में आई। तो पी बी और पी बी डैश हमेशा कैसे हैं, सेम है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब पहले पार्ट में हमें किस चीज को मिनिमाइज करना है, पी ए प्लस पी बी को। तो मुझे मिनिमाइज करना है पी ए प्लस पी बी को, बट चूंकि मैं देख ही चुका हूं कि पी बी और पी बी डैश कैसे आ रहे हैं, सेम, तो क्यों ना मैं नया टास्क ले लूं पी ए प्लस पी बी डैश को मिनिमाइज करने का। बात बराबर ही है, सीमित है। अब क्वेश्चन हो गया नया कि हमें पी ए प्लस पी बी डैश इसको क्या करना है, मिनिमाइज। अब गौर करना, इन ट्रायंगल पी ए बी डैश, इन ट्रायंगल पी ए बी डैश, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू थर्ड साइड, से ग्रेटर देन ही होगा। ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड होगा। और सोचो ए बी डैश कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है और बी है, तो बी का जो मिरर इमेज होगा वही तो कांस्टेंट ही होगा, और ए कांस्टेंट बी डैश कांस्टेंट, तो ए बी डैश भी तो कांस्टेंट ही होगा। तो कितना होगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, 8 और -3 11, 11 का स्क्वायर 121, और इसका कितना आता है 11, ये भी 121, 1 तो 121√2। लो यहां तक आया पहले। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर ये क्वांटिटी हमेशा इससे बड़ी है, तो इसकी जो भाई मिनिमम वैल्यू होगी क्या होगी, वो ए बी डैश के बराबर ही होगी। ये क्वांटिटी हमेशा इससे बड़ी है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो हो जाएगी आराम से। कट हो गया अपना। मैंने क्या किया, मैंने पहले बी को रिप्लेस किया किससे, बी डैश से। मुझे मिनिमाइज करना था पी ए प्लस पी बी डैश को। मैंने ट्रायंगल पी ए बी डैश पकड़ा, जिससे मैंने कहा टू साइड्स का सम हमेशा बड़ा होता है थर्ड साइड से, और ये चीज कैसी है, कांस्टेंट, ये हमेशा इससे बड़ा, मैं कह सकता हूं इसकी मिनिमम वैल्यू इसी के बराबर होगी। थोड़ा बताया। अब इसमें एक काम बचता है कि पी ए प्लस पी बी डैश या पी ए प्लस पी बी मिनिमम वैल्यू तो मुझे पता चल गई कितनी आ गई, कितनी आ गई 121, मतलब 11√2, क्या √2 आ गया था ना, √2 आ गया था। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि ये इसकी वैल्यू 11√2 किस पी पे आएगी, पी की वैल्यू क्या होगी उस टाइम पर जब ये मिनिमम होगा। जरा सोचो, पी ए प्लस पी बी डैश ए बी डैश कब होगा, सोचो पी ए प्लस पी बी डैश ए बी डैश ज्योमेट्रिकली फिल करो कब होता है, तो ए यहां है बी डैश यहां है, तो अगर पी यहां कहीं अगर होगा तो सोचो पी ए प्लस पी बी डैश पक्का ए बी डैश से बड़ा ही होगा। तो अगर इसको बराबर होना है, क्या तुम सोच पा रहे हो कि
P को कहां लाई करना पड़ेगा? C लाइन पे लाई करना पड़ेगा। अभी तो सोचो PA प्लस PB डैश AB डैश के बराबर आएगा। मीन्स उस केस में P तो जो AB डैश लाइन में लाई करना पड़ेगा और P x एक्स के ऊपर मूव कर रहा था, पक्का P के कोऑर्डिनेट यहां, और क्या मैं ये कोऑर्डिनेट निकाल पाऊंगा क्या कि मैं इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं? स्लोप इसका -1 तो -1 तो y इक्वल टू कितना? माइनस का x -3,5 इसका कितना? 2। हमें क्या चाहिए? x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट कितना आ गया? 2। तो P के कोऑर्डिनेट तुम्हारे कितने आ गए? 2, तो पी ए प्लस पी बी डैश ए बी डैश कब होगा? जब पी ए बी डैश सबको लीनियर होगा। पी को इस लाइन में लाई करना था और पी इस लाइन में मूव कर रहा था, तो दोनों का इंटरसेक्शन। नहीं, बिल्कुल नहीं आया तो बोलो रे। थोड़ा बताया, बोलो रे कुछ तो। चला गए? सेकेंड पार्ट देखें। सेकेंड पार्ट क्या था? हमें पी ए माइनस पीबी को सेकेंड पार्ट में हमें पी ए माइनस पीबी को मैक्सिमाइज करना है। मिनिमाइज करने का क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा? तो पी ए माइनस पीबी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? पी ए माइनस पीबी की मिनिमम वैल्यू होगी? होगी, बिल्कुल सही बात है। हाँ होगी। ए माइनस पीबी की मिनिमम वैल्यू बिल्कुल सही बात है, 0 होगी, बट किस पॉइंट पर होगी? हाँ हाँ भाई, तो पूछ रहा हूँ कहाँ पे पॉइंट पे क्या होता है? किस पॉइंट पे होगी? मतलब वो पॉइंट अगर मुझे पता करना हो। हाँ, मिड पॉइंट किसका? तो एक्स एक्स पे लाई कर रहा है ना, तो एक्स एक्स पे लाई करवाना है ना। 0 हो सकती नहीं हो सकती? हाँ तो बोला कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ जोर से बोलो यार। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन वापस से वही है, क्या पी ए माइनस पीबी की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है क्या?
चलो मैं हिंट दे रहा हूं, होगी। अब इतना सोचो कि कहां होगी। हाँ, हाथ उठा के बोलो। रहने दो यार। कोई नहीं। चलो, तो जब पी और पीवी बराबर होगा, तो पी ए पीवी बराबर कहां कहां होता है? तो उन सब पॉइंट का लोकस जिसका ए से और बी से डिस्टेंस बराबर है। सब पॉइंट्स का लोकस जिसका ए से और बी से डिस्टेंस बराबर होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट अगर लेते हो तो उसका दोनों से डिस्टेंस हमेशा कैसा आता है? सेम। नहीं। तो पी ए इक्वल टू पी बी, सोचो कहां कहां होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे। तो वो लाइन एक्स एक्स को सोचो जहां कट करेगा, यहां पर पक्का पी ए माइनस पी बी की वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी? सी। इस लाइन पे तुम कोई भी पॉइंट अगर लोगे तो वहां पी ए और पी बी बराबर आएंगे। पी मजबूरी है कि एक्स एक्स के ऊपर ही लाया करेगा। ये लाइन एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा उस पॉइंट पर अगर तुम पी को ले लेते हो तो पक्का पी ए माइनस पी बी के लिए उस पॉइंट पे कितनी आती? जीरो आती। नहीं। तो बट हमसे पूछा कुछ और गया है। हमसे पूछा गया पी ए माइनस पी बी मैक्सिमम कब होगा। ठीक है, ये तो अलग बात हो गई। हमें पता करना है पी ए माइनस का पी बी मैक्सिमम कब होगा, कितना होगा। ठीक है, मान लेते पी कहीं होता। तो पी अगर कहीं है, तो अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल पी ए बी, ध्यान कहिए इन ट्रायंगल पी ए बी, सोचो डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू कितना? थर्ड साइड। टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड। एक को इस साइड ले जाओ तो डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू कितना? थर्ड साइड। बात है? कह सकते नहीं कह सकते? डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू थर्ड साइड। और सोचो ए बी लेंथ तो कांस्टेंट ही है। बी लेंथ कैसा है? कांस्टेंट। और अगर ए बी लेंथ कांस्टेंट और ये चीज हमेशा इससे छोटी है, क्या मैं नहीं कह सकता कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ए बी ही हो जाएगी? और ए बी लेंथ हम निकाल सकते हैं। ये लेंथ कितना आएगा? 8 और -3 का 11, 121 और 122। ये लेंथ कितना आएगा? √122। ये तो इजी है। मुद्दा बस ये उठता है कि किस पी पर ऐसा हो रहा होगा, किस पी पर ऐसा होगा, किस पी पर पी ए माइनस पी बी की वैल्यू ए बी के बराबर आएगी। ज्योमेट्री के लिए सोचने की कोशिश करो। ए यहां रखा है, बी यहां रखा है। पी को मैं कहां रखूं ताकि पी ए माइनस पी बी ए बी आ जाए? को कहां रखूं ताकि पी ए माइनस पी बी ए बी आ जाए? कहां रखो? तो पी ए माइनस पी बी आएगा। मीन्स ये प्रॉपर्टी ट्रू करने के लिए पी को सोचो इस लाइन सेगमेंट के एक्सटीरियर रीजन में लाया करना पड़ेगा।
तो इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूं, ये जहां कट करेगा यही वो पी। अगर मैं यहां अगर पी ले लूं तो पी ए माइनस का पी बी, पक्का ए भी बनता ना। देखो कायदे से पी कहीं भी लाई कर सकता है, यहां 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 कहीं भी, बट मजबूरी थी कि पी को एक्स एक्स के ऊपर ही लाई करना है। इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट, और इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, इस लाइन की इक्वेशन y टू माइनस वाई वन वन, और ये कितना 11, तो स्लोप कितना आ गया 1/11। तो x माइनस का कितना 11 y माइनस 3,5 माइनस का 58, ठीक है, -3,5 ना, सही है ना। हाँ। तो x इंटरसेप्ट कितना आएगा माइनस का 58, x इंटरसेप्ट कितना आ गया माइनस का 58। p के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे इस केस में माइनस का 58, दोनों लॉजिक आए थोड़े बहुत। दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो पी ए प्लस पीबी को मिनिमम करने के लिए बोला जाता है, या तो पी ए माइनस पीबी को मैक्सिमम करने के लिए बोला जाता है। एक चीज हमेशा याद रखना, पी ए प्लस पीबी मिनिमम करने के लिए ए एंड बी ऑन ऑपोजिट साइड, बी ऑन ऑपोजिट साइड, एंड पी ए माइनस पीबी को मैक्सिमम करने के लिए ए एंड बी should be on same side, be on same side। ये समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं, सेकंड रुक जाओ बस। पी ए प्लस बी जब हम मिनिमम करने गए थे तो गौर करना, मैंने ट्रायंगल पी ए बी को कंसिडर नहीं किया, मैंने ट्रायंगल किसको कंसिडर किया था, पी ए बी डैश को, ठीक है ना। सोच के देखना मैं ऐसा क्यों किया, इसलिए किया कि पी ए प्लस बी मिनिमम तभी आएगा जब ए और बी ऑपोजिट साइड होंगे। बट यहां ए और बी, जहां पी मूव कर रहा था, पी किस लाइन पर मूव कर रहा था, इस लाइन पर, तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में ए और बी सेम साइड थे। बट पी ए प्लस पी बी मिनिमम तभी निकाल पाओगे जब ए और बी ऑपोजिट साइड आएंगे। तो मैंने क्या किया, इस बी का क्या ले लिया, मिरर इमेज। अब ये दोनों ऑपोजिट साइड हो गए, तो अब मैंने इस ट्रायंगल में चीजों को डील किया। लेकिन जब पी ए माइनस पीबी को मैक्सिमम करने की बारी आई तो मैंने सीधा इसी ट्रायंगल को कंसिडर कर लिया। क्यों, क्योंकि यहां पे ए और बी दोनों सेम साइड थे और मुझे दोनों सेम साइड ही चाहिए थे। देखना ऐसा क्यों कह रहा हूं, आ जाएगा, ठीक है। तो अगर सेम साइड नहीं है, पहले सेम साइड लाओ फिर ट्रायंगल बनाओ। पी ए माइनस पीबी को मैक्सिमम करने के लिए दोनों तुम्हारे सेम साइड ही चाहिए थे, और पहले से ही दोनों सेम साइड थे, पहली बात नहीं थी। हाँ, अगर यहां पर दोनों ऑपोजिट साइड होते, यहां पर मैं क्या लेता, मिरर इमेज, फिर ट्रायंगल बना। नहीं आया, बोलो रे कुछ तो, थोड़ा सोचोगे तो तुम्हें समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों। ठीक, बहुत जला लोगे डेसिटी, लोगे ना डेसिटी, पूरी कर लेना अब तो, पूरी कर लेना अब तो, लोगे ना भाई, नहीं कर पाओगे क्या। और सब बढ़िया नहीं है, बेकार बात कहाँ, पास में चिल्ला रहा था, क्या होता लगता है। ठीक है, थोड़ा बहुत आया।
टेंशन मत लो, लास्ट तक जो टिकेगा वही जीतेगा, लास्ट तक टिके रहना, ठीक है। बहुत कठिन होता लास्ट तक टिकना, मैं बता रहा हूं, ठीक है। बस लास्ट तक टिके रहना, भी बहुत वक्त है, आराम से हो सकता है। जब रिवीजन होगा तुम्हें पता नहीं चलेगा, बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी तुम्हें, ठीक है ना। बट रिवीजन तुम सोचोगे तुम खुद से कर पाओगे, ऐसा नहीं होने वाला। करोगे 3-3 4-4 दिन लगाओगे एक एक चैप्टर करने में अच्छे से, ठीक है। तो बस लास्ट तक टिके रहना, ठीक है। होमवर्क कर लेना। आज 1:30 बजे मैंने बोला था ना, क्या करेंगे डिस्कस, 3, 2 और 4, हाँ।